Hello students, today we will learn about textbook exercise question number 3 of chapter 7 conservation of plants and animals class 8 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, उसे समझेंगे और उसे लर्न करेंगे। डिस्कस द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। हमें स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स दी गई हैं, फॉर एग्जांपल वाइल्ड एनिमल्स। इस तरह से हमें कुछ टर्म्स दी गई है नीचे, इनके ऊपर इन टर्म्स पर हमें इफ़ेक्ट्स बताने हैं कि डिफॉरेस्टेशन के क्या इफ़ेक्ट हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब आप समझते होंगे स्टूडेंट, चैप्टर में स्टडी किया था हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में कि लार्ज स्केल पर जब फॉरेस्ट की कटिंग की जाती है, ट्रीज़ को कट किया जाता है, तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन के वाइल्ड एनिमल्स पर क्या इफ़ेक्ट है। सेकंड पार्ट में हमें बताना इन्वायरमेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है डिफॉरेस्टेशन का। सी पार्ट में बताना विलेजेज या रूरल एरिया जो कहा जाता है, जो गांव हैं हमारे जिनको रूरल एरिया कहा जाता है, उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सिटीज जिनको अर्बन एरियाज़ कहा जाता है, उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है डिफॉरेस्टेशन का। एंड अर्थ पर, हमारी अर्थ पर क्या इफ़ेक्ट आप पड़ता है। एंड द नेक्स्ट जनरेशन, और आने वाली जो जनरेशन है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा डिफॉरेस्टेशन का। तो ये 6 पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे और इन्हें लर्न करेंगे। फर्स्ट है स्टूडेंट्स वाइल्ड एनिमल्स कि डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉयज द हैबिटेट्स ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स से, कि अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे, हम ट्रीज़ को कट करेंगे, तो उससे वाइल्ड एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सो दे आर लेफ्ट टू डाई, इसलिए वो क्या होंगे, डाई होना स्टार्ट हो जाएंगे विदाउट देयर नेचुरल शेल्टर, क्योंकि उन्हें अपना नेचुरल शेल्टर या हैबिटेट नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ जाएंगे, वो डाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स वाइल्ड एनिमल पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है डिफॉरेस्टेशन का, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। सेकंड स्टूडेंट इन्वायरमेंट, डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स द नेचुरल बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट, कि हमारे इन्वायरमेंट का जो नेचुरल बैलेंस है, बैलेंस का मतलब ऑक्सीजन एंड CO2 का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, उस पर अफेक्ट पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की जो क्वांटिटी अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब ट्रीज नहीं रहेंगे, ट्री CO2 को ऑब्जर्व करते हैं, और ट्री की संख्या जब कम हो जाएगी तो CO2 ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, तो CO2 का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, एंड कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न बन जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग स्टूडेंट्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत एक खतरा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स विलेजेज, रूरल एरिया भी कहा जाता है जिसे, कि ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन वेरियस वाइल्ड एनिमल्स रन टू नियर बाई विलेजेज, कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो कहाँ जाएंगे, वो आसपास के गांव में जाना स्टार्ट कर देंगे, एंड कोज डेंजर टू देम, और उनके लिए खतरा बन जाएंगे विलेजर्स। और सेकंड स्टूडेंट विलेजर कैन नॉट गेट फ्रूट्स फ्यूल वुड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, और अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो विलेजर्स को ना तो फ्रूट्स मिल पाएंगे, ना उनको वुड मिल पाएगी जैसे फ्यूल के रूप में वो यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स विलेजेज पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है डिफॉरेस्टेशन का। नेक्स्ट स्टूडेंट सिटीज, जिसे अर्बन एरियाज भी कहा जाता है। डिफॉरेस्टेशन डज नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ सिटीज डायरेक्टली, कि डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सिटीज़ के ऊपर, बट चेंजेज इन क्लाइमेट अफेक्ट सिटीज, लेकिन स्टूडेंट डिफॉरेस्टेशन से जो क्लाइमेट में चेंज आएगा, हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंज आएगा, उसका इफेक्ट सिटीज़ पर ज़रूर पड़ेगा। एंड सेकेंडली स्टूडेंट्स प्रोडक्शन ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज डिक्रीज्ड, कि सिटीज़ में जो इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं उनमें से कुछ इंडस्ट्रियों, ज़्यादातर इंडस्ट्रियों का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा,
क्यों हो जाएगा? ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट, क्योंकि कुछ जो इंडस्ट्रियां हैं उनको रॉ मटेरियल यानी जिस मटेरियल का वो यूज करके अपना प्रोडक्शन करती हैं उसको रॉ मटेरियल कहा जाता है। तो जो रॉ मटेरियल उनको फॉरेस्ट से मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाएगा, तो उसकी नॉन अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उनका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो सिटीज़ पर ये इफेक्ट आएगा। हमारी अर्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डिफॉरेस्टेशन का? डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द अर्थ डायरेक्टली, कि बिल्कुल डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा डिफॉरेस्टेशन का, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन से जो कटिंग होगी ट्रीज़ की तो हमारे अर्थ की जो अपर लेयर है जो कि फर्टाइल होती है वो या तो एयर की वजह से या फ्लड आने की वजह से वो ऊपर की जो लेयर है फर्टाइल लेयर वो दूसरी जगह चली जाएगी, बह जाएगी, उड़ जाएगी। इससे फर्टाइल लैंड ऑफ अर्थ इज कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। हमारी अर्थ की जो फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ लेयर है, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड इट्स टेम्परेचर राइजेज, और अर्थ का जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो राइज अप हो जाएगा, क्योंकि CO2 अब उसमें इंक्रीज हो रही है। लास्ट स्टूडेंट्स द नेक्स्ट जनरेशन, कि नेक्स्ट जनरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डिफॉरेस्टेशन का? कि मैनी ब्यूटीफुल फोना एंड फ्लोरा, कि प्लांट एंड एनिमल्स आर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि फोना प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे डिफॉरेस्टेशन से, तो फ्लोरा अपने आप ही, एनिमल्स अपने आप ही डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। सो नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट बी एबल टू सी दैम, तो आने वाली जो जनरेशन है स्टूडेंट वो इन ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स को यानी फोना एंड फ्लोरा को नहीं देख पाएंगे। दे विल नॉट हैव क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, और उनको नेक्स्ट जनरेशन को ना तो क्लीन और ना ही हेल्दी इन्वायरमेंट मिल पाएगा। सो नेक्स्ट जनरेशन को बहुत सी हानियाँ होंगी, बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा डिफॉरेस्टेशन का। सो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट पढ़े। आज आपको इसे अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है और इसे लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।